भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत की महिमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत की पावन कथा सुनाने जा रहे हैं, जो आपके जीवन में सुख समृद्धि लाएगी और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। आइए भक्ति भाव से श्रवण करें यह अलौकिक कथा। एक समय की बात है, देवों के देव महादेव अपनी प्रिय अर्धांगिनी पार्वती जी के साथ मृत्युलोक में भ्रमण करते हुए अमरावती नगरी में पधारे। वहाँ के राजा ने एक अत्यंत भव्य और रमणीय शिव मंदिर बनवाया था, जो मन को शांति प्रदान करता था। शिव पार्वती ने कुछ काल के लिए उसी स्थान पर विश्राम करने का निर्णय लिया। पार्वती जी ने महादेव से कहा, हे नाथ, आइए आज इसी स्थान पर चौसर पासे का खेल खेलें। खेल प्रारंभ हुआ और दोनों में वार्तालाप होने लगी। उसी समय मंदिर के पुजारी जी पूजा करने आए। पार्वती जी ने उनसे पूछा, पुजारी जी बताइए, जीत किसकी होगी? पुजारी जी ने उत्तर दिया, इस खेल में महादेव जी के समान कोई दूसरा पारंगत नहीं हो सकता, इसलिए महादेव जी ही जीतेंगे। परंतु हुआ इसके विपरीत, जीत पार्वती जी की हुई। पुजारी के मिथ्या भाषण से रुष्ट होकर पार्वती जी ने उन्हें कोढ़ी होने का श्राप दे दिया। तुरंत ही पुजारी जी कोढ़ी हो गए और शिव पार्वती जी वहाँ से चले गए। कुछ समय पश्चात कुछ अप्सराएं उसी मंदिर में पूजा करने आईं। उन्होंने पुजारी से उनके कोढ़ी होने का कारण पूछा। पुजारी ने उन्हें पूरी घटना सुनाई। अप्सराएं कहने लगी, पुजारी जी, आप 16 सोमवार का व्रत करें, इससे शिव जी प्रसन्न होकर आपका ये संकट दूर करेंगे। पुजारी ने अप्सराओं से व्रत की विधि पूछी। अप्सराओं ने उन्हें व्रत करने और व्रत के उद्यापन करने की संपूर्ण विधि विस्तार से बताई। पुजारी जी ने अप्सराओं द्वारा बताई गई विधि अनुसार पूर्ण श्रद्धा भाव से व्रत प्रारंभ किया और अंत में उसका उद्यापन भी किया। व्रत के प्रभाव से पुजारी जी रोग मुक्त हो गए। जब शिव पार्वती पुनः उसी स्थान पर आए तो पार्वती जी ने स्वस्थ पुजारी को देखकर पूछा, मेरे दिए हुए श्राप से मुक्ति पाने का आपने कौन सा उपाय किया? पुजारी जी ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे माता, अप्सराओं द्वारा बताए गए 16 सोमवार के व्रत करने से ही मेरा ये कष्ट दूर हुआ है। ये बात सुनकर पार्वती जी ने भी 16 सोमवार का व्रत किया, जिसके परिणाम स्वरूप उनके रूठे हुए पुत्र कार्तिकेय जी भी अपनी माता से प्रसन्न होकर आज्ञाकारी हुए। कार्तिकेय जी ने अपनी माता से पूछा, हे माता, क्या कारण है कि मेरा मन सदा आपके चरणों में लगा रहता है? पार्वती जी ने कार्तिकेय को 16 सोमवार के व्रत का महत्व और संपूर्ण विधि बताई। तब कार्तिकेय जी ने भी इस व्रत को किया तो उनका बिछड़ा हुआ मित्र उन्हें मिल गया। इस मित्र ने भी अपने विवाह की इच्छा से इस व्रत को किया। जिस राज्य में वो रहता था, वहाँ के राजा की कन्या का स्वयंवर था। राजा ने ये प्रण किया था कि हथिनी जिस व्यक्ति के गले में वरमाला डालेगी, उसी के साथ राजकुमारी का विवाह करूंगा। यह ब्राह्मण मित्र भी स्वयंवर देखने की इच्छा से वहाँ एक ओर जाकर बैठ गया। आश्चर्यजनक रूप से हथिनी ने इसी ब्राह्मण मित्र के गले में वरमाला पहनाई। राजा ने बड़ी धूमधाम से अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दिया। तत्पश्चात दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। एक दिन राजकन्या ने पूछा, हे नाथ, आपने कौन सा ऐसा पुण्य किया जिससे हथिनी ने आपके गले में वरमाला पहनाई? ब्राह्मण पति ने कहा, मैंने कार्तिकेय जी द्वारा बताए अनुसार 16 सोमवार का व्रत पूर्ण विधि विधान सहित और श्रद्धा भक्ति से किया था, जिसके फल के कारण मुझे तुम्हारे जैसी सौभाग्यशाली पत्नी मिली। अब तो राजकन्या ने भी सत्पुत्र प्राप्ति के लिए यह व्रत किया और उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र प्राप्त हुआ। बड़े होकर पुत्र ने राज प्राप्ति की कामना से 16 सोमवार का व्रत किया। राजा के देवलोक होने पर इसी ब्राह्मण कुमार को राजगद्दी मिली। वो फिर भी इस व्रत को करता रहा। एक दिन उसने अपनी पत्नी से पूजा सामग्री शिवालय ले चलने को कहा, परंतु उसने पूजा सामग्री अपनी दासी द्वारा भिजवा दी। जब राजा ने पूजन समाप्त किया तो आकाशवाणी हुई, हे राजा, तुम इस पत्नी को त्याग दो, नहीं तो राजपाट से हाथ धोना पड़ेगा। प्रभु की आज्ञा मानकर उसने अपनी पत्नी को महल से निकाल दिया। तब वो अपने भाग्य को कोसती हुई एक बुढ़िया के पास गई और अपना दुखद सुनाया। उसने बुढ़िया को बताया, मैं पूजन सामग्री राजा के कहने के अनुसार शिवालय में नहीं ले गई और राजा ने मुझे महल से निकाल दिया। बुढ़िया ने कहा, तुझे मेरा एक काम करना पड़ेगा। रानी ने स्वीकार किया। तब बुढ़िया ने सूत की गठरी उसके सिर पर रखी और उसे बाजार भेज दिया। रास्ते में आंधी आई तो सिर पर रखी गठरी उड़ गई। अब रानी बुढ़िया के यहाँ से चलते चलते एक गोसाई जी के पास पहुँची, परंतु जिस वस्तु को वो हाथ लगाती वो वस्तु नष्ट हो जाती। ये देखकर गोसाई जी ने पूछा, बेटी, किस देव के अपराध से ऐसा होता है? रानी ने बताया कि मैंने अपने पति की आज्ञा का उल्लंघन किया और शिवालय में पूजन के लिए नहीं गई। इससे मुझे घोर कष्ट उठाने पड़ रहे हैं। गोसाई जी ने उसकी कुशलता के लिए प्रार्थना की और कहा, बेटी, तुम 16 सोमवार का व्रत विधि के अनुसार करो। गोसाई जी ने उसे व्रत की विधि बताई। रानी ने श्रद्धा पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका राजपाट वापस मिल गया और उसे पुनः पति का प्रेम प्राप्त हुआ। रानी ने अपने पति से क्षमा मांगी और अपनी भूल स्वीकार की। राजा ने उसे महल में वापस बुला लिया। इसके बाद राजा और रानी दोनों हर वर्ष 16 सोमवार का व्रत
विधि विधान से करने लगे और शिवजी की कृपा से सुख शांति से रहने लगे और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुए। 16 सोमवार व्रत की संपूर्ण विधि। 1. व्रत की तैयारी और संकल्प। कब शुरू करें? इस व्रत को शुरू करने के लिए श्रावण मास सावन का पहला सोमवार सबसे शुभ माना जाता है, लेकिन आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के पहले सोमवार से इसे आरंभ कर सकते हैं। संकल्प। व्रत शुरू करने से पहले मन ही मन या हाथ में जल और फूल लेकर 16 सोमवार व्रत करने का संकल्प लें। ये संकल्प आपकी निष्ठा को दर्शाता है। 2. पूजा की सामग्री। पूजा के लिए आपको निम्नलिखित सामग्री की आवश्यकता होगी: भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र, चौकी या लकड़ी का पटरा, सफेद वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए, गंगा जल और शुद्ध जल, पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण, बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल जैसे आक के फूल, भस्म, चंदन, सफेद चंदन, अक्षत, साबुत चावल, धूप, दीप, घी या तेल का दीपक, कपूर, फल जैसे केला, सेब, मिठाई। आप आटे की पंजीरी या मालपुआ बना सकते हैं। पान और सुपारी, कलावा, मौली धागा, जनेऊ, शिवलिंग के लिए एक छोटा कलश, जल रखने के लिए। 3. पूजा विधि। प्रत्येक सोमवार को सुबह की तैयारी। सोमवार के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से पहले उठें, स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। स्नान के पानी में थोड़े काले तिल डालना शुभ माना जाता है। पूजा स्थल को साफ करें और गंगा जल का छिड़काव करके उसे शुद्ध करें। एक चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। आप शिवलिंग भी स्थापित कर सकते हैं। अभिषेक। सबसे पहले शिवलिंग को जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर का मिश्रण से अभिषेक करें। पंचामृत के बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। पुष्प और अन्य सामग्री अर्पण। शिवलिंग पर सफेद चंदन लगाएं। बेलपत्र, धतूरा, सफेद फूल, भांग, अक्षत, साबुत चावल और भस्म अर्पित करें। भगवान शिव को जनेऊ और कलावा चढ़ाएं। धूप और दीप जलाएं। फल और मिठाई नैवेद्य का भोग लगाएं। माता पार्वती को श्रृंगार सामग्री, सिंदूर, चूड़ी आदि अर्पित करें। व्रत कथा और आरती। भोग लगाने के बाद श्रद्धा पूर्वक 16 सोमवार व्रत कथा पढ़ें या सुनें। कथा के बाद भगवान शिव और माता पार्वती की आरती करें। अपनी मनोकामनाएं बोलकर भगवान से प्रार्थना करें। प्रसाद वितरण। जो पंजीरी या मालपुआ आपने बनाया है उसके 3 भाग करें। एक भाग गाय को खिलाएं। शेष 2 भागों में से एक भाग मंदिर में आने वाले भक्तों या गरीबों में प्रसाद के रूप में बांट दें। बचे हुए एक भाग का स्वयं सेवन करें। ध्यान रहे, व्रत के दिन केवल फलाहार ही करना होता है। आप फल, सूखे मेवे, दूध, दही, मखाने, साबूदाना, राजगिरा, सिंघाड़े या कुट्टू के आटे से बने पकवान और सेंधा नमक का सेवन कर सकते हैं। नमक के रूप में केवल सेंधा नमक ही उपयोग करें। 4. व्रत के नियम। व्रत के दौरान क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहें। झूठ बोलने या किसी को परेशान करने से बचें। पूरे दिन ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। शाम को प्रदोष काल सूर्यास्त से पहले में पूजा समाप्त कर लेनी चाहिए। 5. उद्यापन विधि। 17वें सोमवार को 16 सोमवार के व्रत पूर्ण होने के बाद 17वें सोमवार को उद्यापन किया जाता है। उद्यापन के बिना व्रत अधूरा माना जाता है। सामग्री। उद्यापन के लिए सामान्य पूजा सामग्री के साथ साथ खीर, पूरी, हलवा जैसी वस्तुएं और कम से कम 16 पुरुषों या जोड़ों को भोजन कराने की व्यवस्था करें। आप अपनी सामर्थ्य अनुसार ब्राह्मणों को भी भोजन करा सकते हैं। पूजा। 17वें सोमवार को भी सामान्य पूजा करें। शिवलिंग का अभिषेक, पूजन और आरती करें। हवन। किसी विद्वान ब्राह्मण पंडित जी को बुलाकर विधि अनुसार हवन करवाएं। भोजन और दक्षिणा। हवन के बाद 16 पुरुषों को या जोड़ों को श्रद्धा पूर्वक भोजन कराएं। उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा और पुरुषों को वस्त्र तथा महिलाओं को सुहाग की वस्तुएं दान करें। क्षमा याचना। पूजा के अंत में व्रत में हुई किसी भी भूल चूक के लिए भगवान शिव से क्षमा याचना करें। इस विधि विधान से 16 सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न होते हैं और सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। तो दोस्तों, ये थी भगवान शिव के 16 सोमवार व्रत की पावन कथा। यदि आप भी विधि पूर्वक 16 सोमवार का व्रत करेंगे तो आपके भी संपूर्ण कष्ट दूर होंगे और भगवान शिव आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। कथा सुनने के पश्चात शिव जी की आरती और जय शिव ओंकारा जरूर गाएं। अगर आपको भगवान शिव के 16 सोमवार की ये कथा अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करें। जय महादेव। आप सबकी इच्छाएं पूरी करें। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आप और भी ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी ये वीडियो हर दिन आप तक पहुंच सके और वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।